वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 349 टू 351 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, जो लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले योर लॉ बॉडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्टिकल 349 एक स्पेशल सेफगार्ड देता है पार्लियामेंट लैंग्वेज से रिलेटेड लॉज बनाना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले 15 साल तक अगर कोई बिल या फिर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना हो जो कि आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में मेंशन्ड पर्पसेस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो प्रेसिडेंट के प्रायर सैंक्शन कंपलसरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि प्रेसिडेंट तब तक सैंक्शन नहीं दे सकता जब तक कि आर्टिकल 344 क्लॉज 1 के अंडर बनी लैंग्वेज कमीशन के रिकमेंडेशंस और आर्टिकल 344 क्लॉज 4 के अंडर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट दोनों को कंसीडर ना कर लिया जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 350। ये कहता है कि हर सिटीजन को अपने कंप्लेंट या ग्रीवियंस देने का लैंग्वेज फ्रीडम है। कोई भी पर्सन यूनियन या स्टेट के किसी भी ऑफिसर अथॉरिटी को यूनियन या स्टेट में यूज्ड किसी भी लैंग्वेज में अपने ग्रीवियंस सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 350 ए। ये कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में मिलनी चाहिए। मतलब कि हर स्टेट और लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में एजुकेशन के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्रेसिडेंट स्टेट्स को डायरेक्शंस इशू कर सकता है ताकि ये फैसिलिटीज प्रॉपरली इंश्योर हो सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 350 बी। इसका क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट करेगा और क्लॉज 2 कहता है कि स्पेशल ऑफिसर का काम होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स का इन्वेस्टिगेशन करना, अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करना। प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने लाएगा और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भेजेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 351। ये कहता है कि यूनियन की ड्यूटी है हिंदी लैंग्वेज को डेवलप और प्रमोट करना। हिंदी को ऐसे डेवलप किया जाए कि वो इंडियन की कंपोजिट कल्चर को एक्सप्रेस कर सके। हिंदी को एनरिच किया जाए बाय हिंदुस्तानी और 8th शेड्यूल की अदर इंडियन लैंग्वेजेस के फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशंस के साथ। वोकैबुलरी के लिए प्राइमरीली संस्कृत यूज होगी और सेकेंडरली अदर इंडियन लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट इसमें है कि हिंदी का डेवलपमेंट होगा लेकिन उसके नेचुरल कैरेक्टर के साथ इंटरफेरेंस ना हो। ठीक, ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 349 टू 351। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।